तो ये वीडियो आपको इंश्योरेंस के बारे में सही निर्णय लेने में बहुत मदद रूप साबित होगा। आए दिन हम कई सारे फौजी भाइयों की प्रोफाइल एनालिसिस करते हैं और हमने देखा कि हमारे फौजी भाइयों ने जो इंश्योरेंस के बारे में डिसीजन लिए हुए हैं उनको बहुत मिसगाइड किया गया है। बहुत गलत तरीके से इंश्योरेंस ले रखे हैं जिसका उनको कोई भी तरह से सुटेबल बेनिफिट नहीं मिल रहा है। अगर आप इंश्योरेंस के महत्व को समझते हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक सही इंश्योरेंस लेना चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक लिंक दिया हुआ है, गूगल फॉर्म ओपन होगा। आप यहां पर सिर्फ अपना फोन नंबर और अपना नाम डाल के सबमिट कर दीजिएगा। हमारे इंश्योरेंस एक्सपर्ट आपको कॉल करेंगे और आपको हर तरह से सही गाइड करेंगे, इंश्योरेंस के बारे में पूरी जानकारी देकर आपकी पूरी मदद करेंगे। अच्छा, सबसे पहला मेरा एक प्रश्न है, आप लोग कमेंट करके बताना आपके पास इनमें से कौन सी पॉलिसी है। LIC आपके पास है तो आप कमेंट्स करके बताइएगा, या फिर PLI आपके पास है तो आप कमेंट करके बताइएगा, या फिर DHFL, प्राइमेरिका या प्रहरी पॉलिसी, इनमें से कौन सी पॉलिसी आपके पास है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। देखिए, ये तीनों पॉलिसी लगभग सभी फौजी भाइयों के पास मिलती है। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से इसमें हमें मिसगाइड किया जाता है फौजी भाइयों को। सबसे पहला बात यह समझिए कि अगर आप एक इंश्योरेंस देख रहे हैं, इंश्योरेंस खरीदना चाहते हैं, तो आपको सम एश्योर्ड कितना लेना चाहिए, कितना आपको इंश्योरेंस मिलना चाहिए। तो जितनी भी आपकी सालाना इनकम है, सालाना इनकम जितनी भी है ना आपकी, मैं यहां पर लिख के आपको बता रहा हूं, जितनी आपकी सालाना इनकम है, ईयरली इनकम आपको मानना है, उसके गुना 10, कम से कम अगर लेना है तो गुना 10 और ज्यादा से ज्यादा लेना है तो उसको गुना 20 कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपकी सालाना इनकम 5 लाख है। कितनी है भाई? 5 लाख। अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख है तो आपको इसके गुना 10 करेंगे तो आपको मिलेगा 50 लाख ना। तो 50 लाख रुपए का आपके पास सम इंश्योर्ड होना चाहिए, कम से कम 50 लाख रुपए का आपके पास सम इंश्योर्ड होना चाहिए। अब आप लोगों ने जिन्होंने भी LIC ले रखा है, PLI ले रखा है या DHFL ले रखा है, तो आप एक बार चेक कीजिएगा कि आपका सम इंश्योर्ड कितना है, 50 लाख रुपया है या नहीं है। मैक्सिमम लोगों का इतना सम इंश्योर्ड होगा ही नहीं। अच्छा, ये क्वेश्चन उठता है कि भाई क्यों हमको 50 लाख या 1 करोड़ होना चाहिए। आप समझिए, हम जिस स्टेटस में अभी जी रहे हैं, हम इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं? हम अपने नाम का इंश्योरेंस करवाते हैं कि भाई हम परिवार के मुख्य कर्ता हर्ता है और हमें भगवान ना करे कि कभी कुछ हो गया तो हमारे परिवार को कोई समस्या ना आए, तो उसके लिए हम इंश्योरेंस करवाते हैं। अब हमारा परिवार, हम लोग जिस स्टेटस में जी रहे हैं उसमें हमको आगे आने वाले 10 या 20 साल के बारे में सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे छोटे हैं, उनके एजुकेशन चल रहे हैं, पीछे हमारे सिवा कोई उसका जवाबदारी लेने वाला नहीं है। तो अगर हमें कुछ हो जाता है तो उन बच्चों को या हमारे परिवार को अगले 10 साल के लिए या अगले 20 साल के लिए सारी सुविधा मिले। इसीलिए यह होता है कि आपकी जो सालाना इनकम है उसका कम से कम 10 गुना, या फिर ज्यादा लेना चाहते हैं तो उसके 20 गुने तक का आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो ये जितनी भी पॉलिसी है ना, अगर आप चला रहे हो तो डेफिनेटली मैं कहता हूं कि इसको जल्द से जल्द बंद कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आगे आपको सारी चीजें समझाऊंगा। पहला टॉपिक तो मैंने आपको समझा दिया कि सूटेबल सम इंश्योरेंस आपको ये पॉलिसी नहीं देती है। ये सारी पॉलिसी जो है ना वो ट्रेडिशनल पॉलिसी होती है, इसमें आपका तो कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन जिस कंपनी की ये पॉलिसी है उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट है। आप पहला टॉपिक मैंने आपको समझा दिया कि भाई आपका सूटेबल सम इंश्योरेंस जो होता है, सम एश्योर्ड रकम जो है, ये आपको इस पॉलिसी में नहीं मिलती है। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको सही रिटर्न भी नहीं मिलता है, आपको ना सही रिटर्न भी नहीं मिलता है। आप ये जितनी पॉलिसी है ना, LIC, PLI, DHFL, इसको ओवरऑल आप कैलकुलेट करेंगे, लास्ट में जितने भी साल आप अपना पेमेंट भर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, और उसके बाद में जो आपको बेनिफिट मिल रहा है आफ्टर 15 साल 20 साल, आप कैलकुलेट करेंगे तो मैक्स टू मैक्स इसमें 6 से 7% का ही रिटर्न बनता है, 6 से 7% का रिटर्न। अब आपने जो हार्डेस्ट मनी लगाई है उसका 6 से 7% रिटर्न यानी कि कुछ भी नहीं है।
तो ये दूसरा पॉइंट है। मैंने भी एक गलती की थी, मैंने भी अपनी एक पीएलआई करा रखी थी। जब हम सेना में ज्वाइन करते हैं तो हमको कंपलसरी पीएलआई करा दी जाती है, क्योंकि सेना में कोई अच्छे इंश्योरेंस के कैंप नहीं आते हैं, क्लासेस नहीं आते हैं, यही चीजें आती है जो हमको कोई काम की नहीं होती है। तो उस समय पे मेरी एक पीएलआई कराई गई थी जिसका महीने का सिर्फ 395 रुपए मेरी पे स्लिप से कटता था। अब ये 20 साल का प्रोग्राम था और उस समय समझाया गया था कि 20 साल बाद बेटा आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो सैलरी ही 5,000 रुपये होती थी और 2 लाख रुपए के बारे में सोचते थे तो बहुत बड़ा लगता था। हुआ क्या, अभी 2 साल पहले मेरी ये पॉलिसी मैच्योर हुई, मुझे 2 लाख रुपए मिले। अब आप सोचिए आज की डेट में 2 लाख रुपए से आप क्या कर सकते? कुछ भी नहीं कर सकते। 2 लाख रुपया मतलब आपके खर्चे जितना पैसा हो गया। तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें रिटर्न जो है ना 6 से 7% से ज्यादा नहीं मिलता है, और साथ साथ में देश की जो महंगाई बढ़ती है उसका भी रेशियो सेम है, 6 से 7% सालाना इसकी महंगाई बढ़ जाती है। तो ये पैसा आपको कहीं भी काम नहीं आता है। अच्छा, तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें जो है ना विड्रॉल ऑप्शन आपको नहीं देते हैं, सूटेबल विड्रॉल ऑप्शन नहीं देते हैं। आपने अगर पीएलआई, एलआईसी, डीएचएफएल कुछ करा रखा है और आप इसको क्लोज कराने जाएंगे तो पेनल्टी के नाम पे आपको डराएंगे, आपको बोलेंगे भाई साहब अभी आप निकाल नहीं सकते हो, और अगर आप निकालना चाहते हो तो आपका इतना पैसा कट जाएगा। अभी इसी नाम पे डरा डरा के आपको 20 साल तक चलाते रहेंगे और आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसीलिए कहता हूं थोड़ी सी पेनल्टी लगे कोई बात नहीं, लेकिन ये अगर आप चला रहे हो तो इसको जल्द से जल्द बंद करवा दीजिएगा और सूटेबल इंश्योरेंस आपके और आपके परिवार के लिए करिएगा। अब क्या हो कि अगर आपको सूटेबल इंश्योरेंस मिले तो सबसे पहला फायदा क्या है कि आपको जो सम एश्योर्ड मिलने वाला है वो आपकी सूटेबिलिटी के हिसाब से आपको मिलेगा, अच्छा खासा सम एश्योर्ड मिले। दूसरी बात, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिले, ताकि आप जो है अपने लगाए हुए पैसों का भी सही बेनिफिट ले सके। तो यहां जो रिटर्न मिलता है ना वो तकरीबन 12% के आसपास रिटर्न मिलता है, क्योंकि ये जो पैसा आप लगा रहे हैं ना उसमें से 80% पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होने को जाता है, और म्यूचुअल फंड में आपको पता है कि लंबे समय में आराम से 12% रिटर्न मिल जाता है। तो ये जब आपकी पॉलिसी बंद होगी, आप जब मैच्योर करेंगे इस पॉलिसी को, तो आपका करोड़ रुपए से ऊपर का पैसा बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें मैक्सिमम एज कवर की जाती है। तो आपकी एज जो है ना, अगर आप चाहे तो 80 साल की एज तक आप कवर ले सकते हैं। 80 साल से पहले अगर भगवान ना करे किसी के साथ कुछ हो गया तो जितना आपने सम इंश्योर्ड कराया है 50 लाख या 1 करोड़ वो मिल जाता है। और अगर हम तंदुरुस्त हैं और 80 साल की एज पार कर लेते हैं तो हमें जितना भी रिटर्न हमारे करंट फंड के ऊपर हमारा बना हुआ है वो सारा मिल जाता है। ये तकरीबन 1 करोड़ से लेके 4 करोड़ के बीच में बन जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें विड्रॉल ऑप्शन बहुत अच्छे आपको मिलेंगे, आपको बहुत अच्छे विड्रॉल ऑप्शन मिलेंगे जहां पर आप सही समय पे अपना विड्रॉल भी ले सकते हैं, और साथ में सारे जो बेनिफिट है आपके सम इंश्योरेंस के बारे में वो भी आपको चालू रहेंगे। तो इन पॉलिसीज में ये सारी सुविधा नहीं होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको सही डिसीजन लेना है तो गूगल फॉर्म जरूर भरिए। तो जब आप गूगल फॉर्म भरेंगे और उसमें आपका नाम और मोबाइल नंबर देंगे तो हमारे इंश्योरेंस एक्सपर्ट नागेंद्र सर आपसे बात करेंगे। नागेंद्र सर जो कि नेवी से रिटायर्ड है, एक्स नेवी है और इंश्योरेंस के एक्सपर्ट है। इंश्योरेंस का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इसके पास है और हजारों फौजी भाइयों की हेल्प कर चुके हैं। जब आप नागेंद्र सर से बात करेंगे तो सबसे पहले वो आपकी प्रोफाइल देखेंगे, आपकी प्रोफाइल को समझेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट इंश्योरेंस है और उसके पूरे फीचर्स, पॉलिसी के क्या क्या फीचर्स है, मैक्सिमम फीचर्स आपको मिल सके उस तरह की एडवाइस आपको देते हैं। और साथ में आपको पूरा ब्यौरा, पूरा विवरण निकाल के देंगे जिससे आप समझ सकते हैं कि आपको कितना पेमेंट करना होगा और उससे क्या क्या चीज़ों का बेनिफिट होगा, ताकि आप अपना अच्छे से बजट चॉइस कर सके, बजट को मैनेज कर सके। और उससे भी बड़ी बात, आपको कौन सी कंपनी का इंश्योरेंस लेना चाहिए वो नागेंद्र सर आपको एडवाइस करेंगे। इंश्योरेंस का क्षेत्र है ना, बहुत बड़ा क्षेत्र है। कहीं ना कहीं
मिस गाइडेंस की वजह से हम लोग गलत इंश्योरेंस चॉइस कर लेते हैं। लेकिन आप जब नागेंद्र सर से बात करेंगे तो बहुत ही जेन्युइन एडवाइस आपको देंगे जो सबसे ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आखिर एक फौजी ही दूसरे फौजी का दर्द और ज़रूरत को समझ सकते हैं, तो इस सुविधा का पूरा फ़ायदा उठाइए। अगर आप सही इंश्योरेंस लेना चाहते हैं और अपनी फैमिली को सिक्योर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए था। जल्द से जल्द गूगल फॉर्म भर दीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले कॉल आए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और अपने सभी फौजी भाइयों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी तक ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंच सके। नमस्कार, जय हिंद।